अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू केमिस्ट्री साइंसेज। हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमरिज्म के बारे में। इससे पहले दो वीडियोस में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को देखा और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को देखा, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड में पाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पर बात करेंगे, लेकिन उन कंपाउंड्स के बारे में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और हम जानते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उस सूरत में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। ऑक्टाहेड्रल ये शेप हमें समझ आनी चाहिए। तो जब ये शेप हमें समझ आ जाएगी तो इसमें फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होगा तो शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। इसको हम कैसे देखते हैं, नोट करें। इस सिंपल इसकी जो है डेमोन्स्ट्रेशन है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। इसमें मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बना रहा हूँ इस तरह से, ताकि ये आपको जो है इसके एजेस जो है वो प्रॉपर्ली नज़र आ सके। तो ये इसके एजेस हैं बेसिकली, जहाँ से ये आपस में एटम्स जो हैं या ग्रुप्स जो हैं वो कनेक्टेड होंगे। और ये इस तरह से अगर हम इसको एक साइड से नंबरिंग करना शुरू करें तो आप देखें, नंबर 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें टोटल जो एजेस हैं वो 12 हैं। किस तरह से? ये 4 तो हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आप नोट करें कि ये जो ग्रुप जो है ये अपवर्ड हमने बनाया हुआ है। ये दरअसल 3 डायमेंशनल शेप के अंदर जब हम इसे देखते हैं तो ये हमें अगर ये प्लेन है तो ऊपर इसके ये नज़र आएगा, और ऊपर नज़र आने की वजह से ये यहाँ से जो है ये एक कैप सी बना रहा होता है। तो इस तरह ये 4 एजेस बन रहे होते हैं। नोट करिएगा, 1 2 3 और 4। सिमिलरली ये जो नीचे वाला ग्रुप है ये भी 4 एजेस ही बना रहा होता है, 1 2 3 और 4। इस तरह टोटल 12 एजेस बनते हैं। और इन 12 एजेस के अलोंग जब भी कोई दो सिमिलर ग्रुप्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये सिस आइसोमर है। आपको सिस आइसोमर याद रखना चाहिए। सिस आइसोमर उस वक्त होगा जब सेम ग्रुप अलोंग द एजेस होंगे। सेम ग्रुप यानी उन ग्रुप जिनकी वजह से हम जो है उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर रहे हैं वो अलोंग द एजेस होंगे। तो उस सूरत में आप इसको जो है वो सिस आइसोमर का नाम देंगे। दूसरी सूरत में अगर तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है जो सेंट्रल एटम से होके गुजरती है, आप देखें ये 3 लाइनें हैं, 1 2 और 3। तो अगर वो दोनों ग्रुप जिनकी बुनियाद पर आप उस आइसोमर को करेक्टराइज कर रहे हैं, उसकी पहचान कर रहे हैं, वो इस लाइन के अलोंग पे हैं, तो फिर आप उसको जो है वो ट्रांस आइसोमर का नाम देंगे। तो यहाँ पे सेम ग्रुप जो है वो अलोंग दी लाइन होगा। लाइन वो लाइन जो सेंट्रल एटम में से पास कर रही है। तो ये प्रिंसिपल है, इसको आप जहन में रख लें। और अब आप देखेंगे इसकी जो अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हमारे लिए पॉसिबल होती हैं उनमें कौन कौन सी टाइप है जिसके अंदर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बनना पॉसिबल है और किस किस में पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं कि जिनके अंदर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। वो टाइप हैं MA6 यानी जब सब के सब सेम हैं, या MA5B यानी जब 5 लाइगेंड जो है वो एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है। तो एक के डिफरेंट होने से जो है हम उसको करेक्टराइज नहीं कर पाएंगे। और आखिरी है MAA3। तो ये वो 3 हैं जिनके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म यानी कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी।
हाँ जी, अब उन टाइप्स की तरफ चलते हैं जिनके अंदर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है, और उनमें जो सबसे पहली टाइप है और आसान टाइप है, और इसी के ज़रिए से जो है वो इसको जो है वो क्लासिफाई की जाता है, और ये इसकी क्लासिकल एग्जांपल भी कहलाती है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, वो है MA4B2। तो यहाँ पे चार ग्रुप जो है वो एक जैसे हैं, चार लाइगेंड एक जैसे हैं, और दो लाइगेंड जो है वो डिफरेंट है। तो इसके अंदर सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट क्या है, वो दरअसल ये दो डिटरमिन करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल जो हमारे पास है वो आप देखते हैं पहले, कोबाल्ट, उसके साथ 4 अमोनिया लाइगेंड लगे हुए हैं, और उसके साथ जो है वो Cl2। ठीक है, चूंकि कोबाल्ट यहाँ +3 स्टेट में है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब नोट करें कि कोबाल्ट सेंट्रल एटम के साथ 4 अमोनिया है और 2 क्लोराइड है। सो ये 2 क्लोराइड जो है ये डिटरमिन करेंगे कि क्या ये सिस है या ये ट्रांस है। तो अगर तो क्लोराइड जो है वो अलोंग द एजिव होंगे। अलोंग द एजिव का मतलब क्या है कि 1-2 पोजीशन पे आ जाएं, 2-3 पे आ जाएं, 3-4 पे आ जाएं, 4-5 पे आ जाएं, या 2-5 पे आ जाएं, या इसी तरह से 6-4 पे आ जाएं। मतलब जितने भी 12 एजिज हैं, जैसे मैंने आपको शुरू डायग्राम में बताया है। तो अगर तो वो Cl जो 2 Cl हैं वो अलोंग द एजिव होंगे तो उसको आप कहेंगे कि ये सिस फॉर्म है। मसलन इसको मैं अगर आपके लिए ड्रा करूं तो कोबाल्ट सिंपल आप ड्रा कर सकते हैं, अमोनिया यहाँ मौजूद है, और अमोनिया यहाँ पे भी चलें आप लगा दें, और यहाँ पे भी लगा दें अमोनिया, और यहाँ पे भी अमोनिया लगा दें। अब 2 पोजीशन बच गई हैं, तो यहाँ क्लोरीन लगा दें और यहाँ क्लोरीन लगा दें। तो ये आप दो नोट करें कि ये जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली 1-5 बन रहा है। ठीक है, तो ये अलोंग द एजिस आ गए हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी सिस फॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म किस तरह से होगी, ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए कोबाल्ट सेंटर में है और अमोनिया यहाँ पे हो गया, उसी साथ यहाँ पे भी अमोनिया आएगा, नेक्स्ट अमोनिया यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी आप अमोनिया लगा दें। अब क्लोराइड और क्लोराइड, सो ये जो आपके सामने सिमेट्री आ जाएगी। नाउ दिस इज ट्रांस सिमेट्री, ये ट्रांस जो है फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह से जो है ये सिस और ट्रांस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नाउ दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो इसी से मिलती जुलती है, और वो है MA4BC। तो यहाँ नोट करें कि जो डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे लाइगेंड है वो असल में डिफरेंट लाइगेंड है, B और C हैं, B और C डिफरेंट हैं। सही है, अगर ये दोनों लाइगेंड जो हैं ये अलोंग द एजिस मौजूद होंगे सेम लाइक दिस, ठीक है, तो उसको आप कहेंगे सिस फॉर्म, और अगर वो ऑपोजिट मौजूद होंगे तो उसको आप कहेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नोट करने की बात है कि यहाँ B और C जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हम यहीं से ड्राइव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप अलग से याद क्या करेंगे, इसी को आप बना लें। NH3 लगा हुआ है हमारे पास, 4 लगे हुए हैं, साथ आप वाटर लगा दें, और उसके साथ जो है वो Cl लगा दें 1। तो अब चूँकि 1 Cl बच गया है तो टोटल चार्ज +2 आ जाएगा। सो ये दो जो है अब ये डिटरमिन करने जा रहे हैं। ठीक है, अमोनिया नहीं, क्योंकि 4 हैं, वो 4 डिटरमिन नहीं करेंगे, ये 2 डिटरमिन करेंगे। तो सिंपली अगर यहाँ पे आप वाटर लगा दें तो ये इसकी जो है ये सिस फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पे आप वाटर लगा दें तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नोट करें कि यहाँ हमने सेम ग्रुप की बात की थी, लेकिन यहाँ सेम ग्रुप नहीं है क्योंकि ये तो ग्रुप ही डिफरेंट है। ठीक है, तो बात यह है कि जो 2 ग्रुप डिफ्रेंशिएटिंग हैं, जो फ़र्क करने वाले हैं, उनकी बुनियाद पे जो है हम ये बात करेंगे कि अगर वो अलोंग द एजिस हैं तो वो सिस है, अगर वो अपोजिट है तो वो ट्रांस है। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जिस टाइप में एग्जिस्ट करती हैं वो भी एक क्लासिकल एग्जांपल है इस टाइप की आइसोमरिज्म की, और उसमें तो हमारे पास नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इस
में आप देखें 3 लाइगेंड एक जैसे हैं और 3 लाइगेंड एक जैसे हैं। तो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है दैट इज़ कोबाल्ट, और उसके साथ 3 अमोनिया अटैच है और 3 ही उसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है। सो यहाँ पे ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनता है और ये 2 तरह की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब 2 तरह की फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करेंगी? सिंपल सी बात है कि अगर 3 ग्रुप जो है वो एक तरफ और 3 दूसरी तरफ होंगे तो इसको आप कहेंगे सिस फॉर्म, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म। ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आप नोट करें इसे। CO और उसके साथ यहाँ पे NO2 लगा दें, और यहाँ पे भी आप NO2 और यहाँ पे भी NO2। सो 3 जगह पे NO2 आ गया एक तरफ और 3 जगह पे अमोनिया आ गया है एक तरफ। सो इस टाइप की जो फॉर्म बनेगी दैट विल बी नोन एज सिस फॉर्म, और इसको फेशियल फॉर्म भी कहते हैं। इसको फेशियल फॉर्म भी कहते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स अ फेस। ठीक है, ये एक ट्रायंगल से बनती है जो इसका फेस बनता है, तो इस वजह से इसको फेशियल फॉर्म भी कहा जाता है। सो ये इसकी एक जो है फॉर्म है, इसको सिस फॉर्म कहेंगे या फेशियल फॉर्म कहेंगे। और दूसरी फॉर्म जो होगी उसको हम कैसे बनाएंगे? CO। उसमें आपने नोट ये करना है कि कोई जो है एक ग्रुप को आपने डिफरेंट कर देना है। अगर ये NO2 है, यहाँ पे NO2 लगा दें और यहाँ पे NO2 लगा दें। अब इसके दरमियान में जो है वो अमोनिया निकल आएगा। सो अब ये जो है ये दूसरी फॉर्म बन जाएगी विच विल बी नोन एज ट्रांसफॉर्म। इसको आप ट्रांसफॉर्म कहेंगे, और इसका दूसरा नाम है मर फॉर्म, जो कि पूरा नाम होता है मेरीडियोनल फॉर्म। मेरीडियोनल फॉर्म, ठीक है। तो एक इसकी जो है वो फेशियल फॉर्म है और एक इसकी जो है वो मेरीडियोनल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें तो फेस बनता है, उसमें फेस नहीं बनता, तो इस वजह से इसको मेरीडियोनल फॉर्म कहते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मर फॉर्म और इसको शॉर्ट फॉर्म में फेस फॉर्म भी जो है वो कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो इस टाइप के अंदर जो है वो आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो यहाँ पे टाइप है दैट इज MA2B2C2। सो इस टाइप के अंदर जो है वो आइसोमेरिज्म कैसे पॉसिबल है, इसको हम ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। MA2B2C2 इस फॉर्म के अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है जी, प्लाटिनम के साथ 2 अमोनिया लगे हुए हैं, NH3 ट्वाइस। उसकी उसी तरह से आप 2 कोई और लाइक पैरिडीन लगा लें, पेरिडीन लगा लें, और 2 जो है आप इसमें क्लोराइड लगा लें। तो इस तरह से ये एक इसकी फॉर्म जो है ये बन जाएगी, और इस पे चार्ज जो आता है वो इस वक्त लाइक अगर प्लाटिनम +4 स्टेट में माना जाए तो चार्ज इस पे जो है वो +2 माना जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर थ्योरेटिकली हम बनाना शुरू करें तो 5 डिफरेंट टाइप के जो है वो ये आइसोमर बनाता है, और वो 5 डिफरेंट टाइप के आइसोमर क्या होंगे वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें से 2 तो जो है वो सिस हैं और 2 जो हैं वो ट्रांस हैं। कैसे? एक सिस आइसोमर आपके लिए बना रहा हूँ, तो देखें प्लाटिनम के साथ NH3 और NH3, इसी तरह से पिरिडीन और पिरिडीन, और इसी तरह से क्लोराइड और क्लोराइड। ठीक है, तो नोट करें ये आपस में एक दूसरे के साथ एज पर हैं, ये एज पर हैं और ये एज पर हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी जो है वो सिस फॉर्म बन जाएगी। अब ट्रांसफॉर्म बनानी है तो किसी एक के अकॉर्डिंगली जो है आप इसको ऑपोजिट कर दें। कैसे? प्लाटिनम के साथ लाइक लेट्स से कि अमोनिया को हम लेते हैं, अमोनिया को हम ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, और बाकी दोनों को आप बेशक साथ साथ कर दें। पिरिडीन
और pyridine, और इधर क्या आ जाएगा क्लोराइड, और इधर क्या आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह इसकी एक वो फॉर्म बन जाएगी कि जिसके अंदर जो है वो pyridine और pyridine एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और एक वो फॉर्म बन जाएगी जिसमें क्लोराइड और क्लोराइड एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे इस तरह की 3 डिफरेंट फॉर्म जो है वो पॉसिबल हैं। ठीक है, अब ये इसकी सिस फॉर्म है। ठीक है, जिसमें सेम ग्रुप साथ साथ है, और बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म जो होगी, जो बिल्कुल ही जिसमें किसी किस्म का सिस ओरिएंटेशन नहीं आएगा, वो क्या होगा, वो होगा कि NH3 और NH3 अपोजिट हैं, Cl और Cl अपोजिट हैं, और pyridine pyridine के ऑपोजिट है। तो ये टोटली ट्रांस है। तो ये 5 तरह की इसकी डिफरेंट फॉर्म जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। नेचर में अलबत्ता ये 5 तरह की नहीं पाई जाती। साइंटिस्ट ने जो है वो 3 तरह की फॉर्म जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई की हुई हैं प्रैक्टिकली। अब हम चलते हैं उन लाइगेंड्स की उन कम्प्लेक्सेस की तरफ जिनके अंदर बाइडेंटेट लाइगेंड जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो है नोट करने की है कि MABCDEF इस टाइप के कम्प्लेक्सेस की भी जो है वो आइसोमरिज्म जो है वो स्टडी की गई है, लेकिन इसका जो है चूँकि ये सारे के सारे लाइगेंड डिफरेंट हैं, इसलिए इसके अंदर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, मतलब तकरीबन 15 के करीब हैं। तो उन तमाम को ड्रा करना या उसको जो है वो उसको किसी सिंपल तरीके से जो है बताना, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और वैसे भी वो 15 के 15 तो एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में उसकी सिर्फ 2 या 3 फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब हम बात करेंगे बाइडेंटेट लाइगेंड की, जहां बाइडेंटेट लाइगेंड जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें हमारे पास 2 तरह की जो है वो टाइप्स हैं जिनके अंदर ये आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है। एक टाइप वो है जिसके अंदर बाइडेंटेट लाइगेंड 2 लगे हुए हैं और AB लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप समझना चाहिए कि एक तरह का एक लाइगेंड है, दूसरी तरह का दूसरा लाइगेंड है, और बाइडेंटेट लाइगेंड 2 हैं। सो अगर तो बाइडेंटेट लाइगेंड जो है वो एक साइड पे हो जाएंगे तो आप इसे सिस कहेंगे। अगर बाइडेंटेट लाइगेंड के दरमियान में ये 2 इंटरप्ट करेंगे तो इसको आप कहेंगे ट्रांस। इसमें जो एग्जांपल हमारे पास है डेट इज कोबाल्ट के साथ इथाइलिन डाइमाइन लगा हुआ है, और उसके साथ अमोनिया और क्लोराइड लगा हुआ है। तो नोट करें ये +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इथाइलिन डाइमाइन भी जो है वो न्यूट्रल है, अमोनिया भी न्यूट्रल है, क्लोराइड की वजह से -1 है, और इस पे +3 है, तो ओवरऑल +2 आएगा। अब आप देखें कोबाल्ट सेंटर में है, और उसकी यहाँ एक साइड पे अगर हम इथाइलिन डाइमाइन और दूसरी साइड पे भी इथाइलिन डाइमाइन लगा देते हैं, तो दरमियान में फिर क्या आ जाएगा, एक तरफ क्लोराइड और एक तरफ NH3। तो ये जो फॉर्म बनेगी, दिस फॉर्म विल बी नोन एज ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ग्रुप को जो है वो सेग्रीगेट कर दिया गया है, अपोजिट कर दिया गया है। हाँ, अगर ऐसी सिमेट्री बना दी जाए कि जिसके अंदर ये दोनों एक साइड पे आ जाए, और वो कैसे पॉसिबल है, इस तरह से EN यहाँ आ जाए और EN यहाँ पे आ जाए, इथाइलिन डाइमाइन, और क्लोराइड एक तरफ और उसी के साथ अमोनिया भी एक तरफ। ओके, तो ये जो फॉर्म बन जाएगी, दिस फॉर्म विल बी नोन एज सिस फॉर्म। तो इस तरह से इसके अंदर सिस और ट्रांस पॉसिबल हैं। सिंपली आपने ये नोट करना है कि ये बाइडेंटेट लाइगेंड अगर अपोजिट साइड पे हैं तो ये ट्रांस है, और अगर ये सेम साइड पे हैं तो इसको आप सिस कहेंगे। एक और जो टाइप इसमें पॉसिबल है दैट इज MAAA2B2। इसमें एग्जांपल है हमारे पास COEN
और उसके साथ NH3 ट्वाइस Cl2 और इस पे चार्ज जो है वो हमारे पास आएगा +1। अब इसमें हमें देखना है कि En तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। हाँ, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं और ये दो ग्रुप लगे हुए हैं। सो अगर ये ग्रुप इनमें से ये सारे जो हैं ये साथ साथ आते हैं तो ये सिस कहलाएगा। अगर इनमें से कोई एक ग्रुप जो है वो अपने जैसे ग्रुप के ऑपोजिट चला जाता है तो उसको हम ट्रांस कहेंगे। किस तरह से, नोट करिएगा, CO और उसके साथ हमने En को किसी एक तरफ लगा देना है, En। अब ये हमारे लिए साइड्स ओपन है तो ये क्लोराइड क्लोराइड, अमोनिया और अमोनिया। सो ये कहलाएगा सिस फॉर्म। और अगर हम इनमें से अमोनिया को ऑपोजिट कर देते हैं या क्लोराइड को ऑपोजिट कर देते हैं तो डेट विल बी नोन एज ट्रांसफॉर्म। किस तरह से, CO En और Cl को Cl के ऑपोजिट कर दें या अमोनिया को अमोनिया के ऑपोजिट कर दें, सो दैट विल बी नोन एज इट्स ट्रांसफॉर्म। तो ये जो है वो डिफरेंट टाइप की आइसोमरिज्म इसमें पॉसिबल है। इसी तरह से एक और टाइप भी जो है वो बनती है, दैट इज MAA2A2। अब आप नोट करें कि ये और ये दोनों एक जैसे हैं। सो जिस तरह इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है उसी तरह यहाँ पे भी होगी। और इसी तरह हमारे पास जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल होती है MAB3 के अंदर। MAB3 जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बाइडेंटेट लाइगेंड है और वो बाइडेंटेट लाइगेंड जो है वो इस तरह का है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स हैं वो डिफरेंट है। सो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम एक दूसरे के साथ एजिस पे आते हैं तो सेम एटम, तो उसे आप सिस कहेंगे, अदरवाइज उसको ट्रांस कहेंगे। अलबत्ता ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके सामने विद एग्जांपल जो है वो ड्रा कर दी हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।